हेलो गाइस, दिस इज रवि ऑन द स्क्रीन बिफोर यू और आप देख रहे हैं यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें और आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सफल रहें अपने लाइफ में। आइए इस एपिसोड में आप लोगों को बताते हैं हाउ टू क्रैक द एग्जाम्स, हाउ टू सॉल्व द सो मेनी टाइप्स ऑफ कंट्रोवर्सी एंड कंट्रोवर्शियल इश्यूज विच इज प्रिवेलेंट इन द एग्जाम। हम लोग एग्जाम्स में जब बैठते हैं तो वहां भिन्न भिन्न तरह के मामले, भिन्न भिन्न तरह की जो समस्याएं आते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करें। तो आज का जो हमारा माय डियर ये लेसन है, ये जो एपिसोड है, ये जो टॉपिक है, एक खास टॉपिक को फोकस करके उनके तमाम फैक्ट्स पे चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। सो वी विल डिस्कस टुडे ऑल अबाउट एडवर्ब एंड द प्रिवेलेंट क्वेश्चन इन प्रीवियस ईयर ऑन द बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ अबाउट एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स के बारे में भिन्न भिन्न तरह का जो प्रीवियस एग्जाम्स में जो सवाल पूछे हैं भिन्न भिन्न फैक्ट से, उस पे हम लोग आज ये चर्चा करेंगे। मात्र 20 से 25 मिनट में तमाम एडवर्ब्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, उनके जितने भी फैक्ट्स हैं। आइए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और जितना भी फैक्ट्स है उस फैक्ट्स को समझें, क्योंकि जितने भी परीक्षाओं में जो फैक्ट्स हैं, जो सवाल पूछा जाता है एडवर्ब्स का, वो तमाम एडवर्ब का फैक्ट मात्र 20 से 25 मिनट में आप लोगों के समझ में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, आप लोग नोन है कि अंग्रेजी के जितने भी वर्ड्स हैं, पूरे अंग्रेजी भाषा साहित्य के जितने भी वर्ड्स हैं, शब्द हैं, वो 8 कैटेगरी में आपका विभाजित है, 8 कैटेगरी में सेपरेट है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। माय डियर, आपको पता है, आप लोग ज्ञात हैं कि जितने भी प्रकार के वर्ड्स हैं उसमें मात्र नाउन, वर्ब और हमारा एडजेक्टिव जो है 90% है। मतलब शब्दकोश के में जितने भी शब्द हैं उसका 90% शब्द जो है हमारा मात्र 3 ही सेक्शन से है, वो है हमारा नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। एडवर्ब की संख्या फिक्स्ड है। आप कहिएगा कि यदि एडवर्ब की संख्या फिक्स्ड है तो कौन कौन सा शब्द है जो एडवर्ब से बिलोंग करता है, जो एडवर्ब के अंतर्गत आता है। तो आइए आज हम उन तमाम चीजों को स्पष्ट करेंगे और आप बहुत ऐसे चीजों के बारे में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे जो हम लोग नहीं सुने हैं या जिसके बारे में हम लोगों को ज्ञात नहीं है। आइए फैक्ट पे चलते हैं। हमारा एडवर्ब कह रहा है कि द वर्ड दैट क्वालिफाइज ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्लाउजेज एंड सेंटेंसेस एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। ध्यान रहे माय डियर, मैं क्या कर रहा हूं कि एडवर्ब जो है पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर सकता है, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बता सकता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये हमारा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो पूरे को ये क्वालिफाई कर सकता है, पूरे की विशेषता बता सकता है, पूरे को सिग्निफाई, मैग्निफाई करने का ये काम करता है। तो केवल वर्ड्स को ही नहीं, उसके साथ साथ क्लाउजेज, उपवाक्यों को भी, वाक्य के छोटे पार्ट्स को भी ये क्वालिफाई कर सकता है, एंड सेंटेंसेस और सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है। परंतु लास्ट में क्या लिखा हुआ है माय डियर, एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। मतलब हमारे जो 8 काइंड्स ऑफ वर्ड हैं उसमें नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके ही, एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके ही तमाम शब्दों को क्वालिफाई करने का काम करेगा, के बारे में उनकी विशेषता को बताएगा। मतलब सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का बताएगा, लेकिन कितना का, 6 का, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके। इस बात का ध्यान रखना है। आइए हम कैसे मानेंगे, आपके मन में सवाल उठेगा कि मैं कैसे मानूंगा कि एडवर्ब्स जो है नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं पूरे के पूरे को क्वालिफाई करता है। ये कैसे? मैं तो जानता हूं कि एडवर्ब क्वालिफाइज द वर्ब, एडवर्ब जो है वर्ब को क्वालिफाई करता है, परंतु ऐसा नहीं है माय डियर। एडवर्ब पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके क्वालिफाई करने का काम करता है। आइए मैं एग्जांपल से आप लोगों को दिखाता हूं और वो मैं साबित कर देता हूं कि एडवर्ब कैसे तमाम चीजों को क्वालिफाई करता है। फर्स्ट जो एग्जांपल है वो कह रहा है माय डियर, दे स्पीक फ्लुएंटली। वे लोग धारा प्रवाह बोलते हैं। धारा प्रवाह फ्लुएंटली, जो यहां जितने भी जो हाईलाइटेड वर्ड हैं वो माय डियर एडवर्ब है। अब यहां फ्लुएंटली जो हमारा एडवर्ब है ये किस चीज को क्वालिफाई कर रहा है? धारा प्रवाह। धारा प्रवाह क्या वह है? नहीं, धारा प्रवाह बोलते हैं। तो धारा प्रवाह यहां पे क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है, स्पीक। स्पीक हमारा माय डियर वर्ब है। ये फ्लुएंटली जो वर्ड है माय डियर वो हमारा वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। मतलब एडवर्ब यहां किस चीज को क्वालिफाई कर रहा है? एक मेन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। एंड एडवर्ब इज क्वालिफाइंग अ मेन वर्ब। नेक्स्ट, आर यू वेल टुडे? क्या आप आज अच्छे हो?
क्या आप आज ठीक हो, क्या आज आप अच्छा फील कर रहे हो, अच्छा महसूस कर रहे हो, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए विल हमारा एडवर्ब है, परंतु माय डियर यहां जो विल हमारा है एडवर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये एडवर्ब का फंक्शन नहीं कर रहा है। चूंकि अच्छा है, अच्छा होने न होने की बात किसका कर रहे हैं, आपका, तुम्हारा। यहां हमारा क्या है, यू है, सर्वनाम। तो सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए हम किसी एडवर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, या वैसा कोई भी शब्द जो एक सर्वनाम को हमारा क्वालिफाई करने का काम करेगा, हम उसको एडवर्ब नहीं कह करके क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे माय डियर। तो ध्यान दीजिए यहां जो हमारा विल है एडजेक्टिव है, नहीं कि एडवर्ब। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वी आर वेरी टॉल, हम लोग बहुत ही लंबे हैं, हम लोग बहुत लंबा है। लंबा कौन है, वी, हम लोग। तो टॉल जो शब्द है माय डियर ये विशेषता बता रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है किसका, वी का। तो टॉल हमारा क्या हो गया, टॉल हमारा एडजेक्टिव हो गया। परंतु हम लोग लंबे हैं, कैसा लंबे हैं, तो बहुत लंबे हैं। तो वेरी जो वर्ड है ये किसका विशेषता बता रहा है, टॉल का। लंबा, कैसा लंबा, ध्यान रहे, लंबा जो है यहां किस प्रकार का लंबा है, तो वेरी टॉल, बहुत लंबा। तो लंबा हमारा एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है कौन, वेरी। तो वेरी हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो यहां देख रहे थे कि फ्लुएंटली वर्ड हमारा वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यहां हमारा वेरी जो एडवर्ब है टॉल एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, सी बिहेव्स मच रूडली, वह बहुत ज्यादा रूडली बिहेव करती है। सबसे पहले ध्यान देना है वह रूडली करती है, रूडली क्या करती है, बिहेव करती है। तो रूडली माय डियर हमारा एडवर्ब है जो बिहेव वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, लेकिन रूडली बिहेव करती है। अब कर रहा है कि रूडली तो करती है, लेकिन कितना रूडली करती है, तो बहुत रूडली करती है। अब मच जो हमारा देखिए, मच भी यहां हमारा एडवर्ब है और रूडली जो हमारा वर्ड है ये भी हमारा एडवर्ब है, दोनों ही वर्ड एडवर्ब है। लेकिन रूडली जो है बिहेव्स को, एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और मच जो है एक एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। रूडली है, कैसा रूडली है, तो बहुत रूडली है। तो देखिए यहां पे वेरी शब्द जो हमारा, वेरी जो एडवर्ब है टॉल एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। यहां फ्लुएंटली जो हमारा माय डियर एडवर्ब है ये स्पीक मेन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। यहां हमारा मच जो एडवर्ब है माय डियर यह एक एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, सी इज वेल मेंटेन्ड लेडी, कह रहा है कि सी इज वेल मेंटेन्ड लेडी, वह बहुत ही मेंटेन्ड लेडी है। लेडी है, नाउन है। अब लेडी कैसा है, तो मेंटेन्ड है। तो माय डियर लेडी का विशेषता है कि लेडी जो है काफी व्यवस्थित है, मेंटेन्ड है। तो मेंटेन्ड जो हमारा वर्ड हो गया ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। लेडी कैसा है, मेंटेन्ड है, नाउन का विशेषता जो बताया ये एडजेक्टिव हो गया। अब है कि लेडी जो है मेंटेन्ड है, कैसा मेंटेन्ड है, तो वेल मेंटेन्ड है। तो वेल माय डियर देखिए यहां पे जो हमारा वेल था एडजेक्टिव था, चूंकि एक सर्वनाम का विशेषता बता रहा था, लेकिन यहां वेल जो है हमारा एडवर्ब हो गया, चूंकि ये किस चीज की विशेषता बता रहा है, एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। कैसा मेंटेन्ड है, तो वेल मेंटेन्ड है। तो अब आपसे यदि कोई पूछता है कि वेल कैसा वर्ड है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो आप बताएंगे कि वेल जो है हमारा एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। मतलब किसी भी वर्ड को डायरेक्टली यह कह देना कि ये वर्ड यही केवल है, ऐसा सक्षम नहीं है। बहुत सारे ऐसे वर्ड आपको एग्जांपल्स के तौर पे मिलेंगे जिनका प्रयोग सर्वनाम के तौर पे भी होता है, एडजेक्टिव के केस में, विशेषण के केस में भी, विशेषण के रूप में भी वो एक्ट करते हैं, अपना रोल परफॉर्म करते हैं, वर्ब के रूप में भी करते हैं। जैसे कॉमन वर्ड, एकदम यूनिवर्सल वर्ड जो एज यूजुअली हम लोग सुनते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, एक वर्ड आपको मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं, पेन। तो पेन का मतलब ऐसे सब लोग हम लोग जानते हैं कलम। तो पेन कलम हमारा क्या हो गया, नाउन है। एज यूजुअली सब लोग जानते हैं नाउन है। परंतु माय डियर अब पेन यहां पे लिखा हुआ है नाउन है, लेकिन यदि किसी भी सेंटेंस में यदि पेन का जो यूज हुआ है, पेन का जो फंक्शन हो रहा है इस वर्ड का, उसका फंक्शन, उसका यूज बताएगा कि पेन कैसा वर्ड है। ऐसे डायरेक्टली कोई बोलता है तो हम बता सकते हैं कि पेन एक नाउन है, लेकिन यदि इसी पेन को यदि देखिए डिफरेंट केस में इस पेन को मैं दिखाता हूं कि कहां पे पेन को हम क्या बोल सकते हैं। जैसे कोई बोलता है कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, यहां पेन हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन यदि कोई बोलता है कि आई एम पेनिंग अ लेटर, आई एम पेनिंग अ लेटर,
मतलब यहां पेनिंग का अभिप्राय अब कलम से नहीं हुआ, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, पेन का अभिप्राय यहां लिखना हो गया, तो यहां पेनिंग, यहां पे पेन हमारा क्या हो गया माय डियर, वर्ब हो गया। कैसा वर्ब हो गया, तो मेन वर्ब हो गया। लेकिन यदि इसी पेन को मैं लिख दूं कि माय पेन नेम इज रवि, मेरी नेम है, मेरा नेम है, कैसा नेम है, पेन नेम। अब पेन नेम का अभिप्राय होता है माय डियर उपनाम, उपनाम, नाम है लेकिन कैसा नाम है, तो उपनाम, मेरी उपनाम रवि है। अब ध्यान रहे यहां उप जो शब्द है, इस नेम हमारा क्या है, नाउन है, इस नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, नाउन का विशेषता बता रहा है, कैसा नाम है, तो उपनाम। तो पेन जो वर्ड हो गया माय डियर, यहां पे किस चीज का काम किया, एडजेक्टिव का काम किया। तो पेन एक सामान्य वर्ड है, तो एक शब्द का यूज बताएगा, वर्ड का यूज बताएगा कि वो वर्ड क्या है। ठीक उसी तरह से यहां पे हमारा जो विल है, एक हमारा सर्वनाम को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए विल को हम एडजेक्टिव कहेंगे, परंतु यही विल यहां पे हमारा एडवर्ब का काम कर रहा है। वेल मेंटेन्ड लेडी, लेडी नाउन है, लेडी हमारी कैसी है, तो मेंटेन्ड है, और कितना मेंटेन्ड है, कैसा मेंटेन्ड है, तो वेल मेंटेन्ड है। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एक एडवर्ब आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ड्स फ्लाई एग्जैक्टली ओवर हर हेड, पक्षियां उड़ गई, फ्लाई फ्लीव, फ्लीव उड़ गया, पक्षियां जो है उड़ गया, उड़ गई, ओवर हर हेड, उस ओवर हर हेड ये हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ओवर हर हेड, सर, उसके सर के ऊपर, प्रीपोजिशनल फ्रेज, देखिए प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके सर के ऊपर किस तरीके से उड़ी, उसकी क्या क्वालिटी है, तो ठीक उसके सर के ऊपर, एग्जैक्टली। तो माय डियर यहां ठीक जो शब्द लिया गया, एग्जैक्टली जो वर्ड लिया गया, ये किसके लिए लिया गया, ये ओवर हर हेड के लिए, एग्जैक्टली ओवर हर हेड। तो माय डियर फ्लीव, यहां पे फ्लीव समझेंगे, फ्लाई नहीं, फ्लीव, एग्जैक्टली ओवर हर हेड। तो ओवर हर हेड हमारा यहां प्रीपोजिशनल क्लाउज है, इस प्रीपोजिशन को एग्जैक्टली ओवर, ठीक ऊपर, तो ओवर ये प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करने के लिए यहां एग्जैक्टली शब्द का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल यदि देखते हैं, आई डिसलाइक हिम सिंपली बिकॉज ही स्मोक्स, मैं उन्हें सामान्यतः डिसलाइक करता हूं, नापसंद करता हूं। अब नापसंद करने का सामान्यतः कारण है क्योंकि वो स्मोक करते हैं, बिकॉज, क्योंकि, सामान्य तौर पे नापसंद कर रहे हैं क्योंकि, तो यहां हमारा क्या है, आगे जो क्लाउज है उसमें कंजंक्शन है। अब इस कंजंक्शन को हमारा क्वालिफाई करने का काम कौन कर रहा है, सिंपली। सिंपली जो कंजंक्शन को जो क्वालिफाई करेगा माय डियर, हम उसको एडवर्ब बोल सकते हैं, एडवर्ब बोलेंगे। प्रीपोजिशन को जो क्वालिफाई करने का काम करेगा, हम उसको एडवर्ब बोलेंगे, तो एग्जैक्टली हमारा एडवर्ब हो गया। आगे देखते हैं, आई नो हिम वेरी वेल, मैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। अच्छा, क्या अच्छा, जानता हूं, अच्छे ढंग से जानता हूं। तो वेल हमारा माय डियर एडवर्ब है, जो नो का विशेषता, नो वर्ब का विशेषता बता रहा है। जानते हैं, कैसे जानते हैं, अच्छे तरीके से जानता हूं। अब अच्छा में भी किस तरह से जानते हैं, तो बहुत अच्छा जानते हैं। तो देखिए वेल भी हमारा एडवर्ब है, यहां पे हाईलाइट किया हुआ है, आप समझ सकते हैं। वेल भी एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है, परंतु वेल जो है नो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और वेरी जो है वेल एक एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो एक एडवर्ब जो है वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है, कंजंक्शन को क्वालिफाई कर रहा है। आगे देख लेते हैं, आई एम फीलिंग वेल, यहां पे वेल हमारा क्या है, एडवर्ब है। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, महसूस करना वर्ब है, अब वर्ब को यहां पे क्वालिफाई कर रहा है, महसूस कर रहे हैं, कैसा, वेल, अच्छा। तो वेल फिर हमारा यहां एडवर्ब है जो एक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है, यू रन फास्ट, आप तेज दौड़ते हो, आप दौड़ते हो, किस तरीके से दौड़ते हो, दौड़ने का किस तरह, मतलब दौड़ने का क्या विशेषता है, तो विशेषता है कि तेज, दौड़ने का काम तेज हो रहा है। तो फास्ट हमारा यहां पे क्या हो गया, एडवर्ब है, जो रन शब्द को, रन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ध्यान रहे माय डियर, इंग्लिश भाषा साहित्य में, अंग्रेजी भाषा साहित्य में फास्टली नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, और इससे बहुत ज्यादा एरर्स दिए जाते हैं, इस बात को आप लोग नोट रखेंगे। अंग्रेजी में फास्टली नाम का कोई शब्द नहीं होता है। जहां भी यदि आप देखते हैं यू रन फास्टली, मतलब वो एरर्स है, कंप्लीटली वो रॉन्ग है। फास्टली नाम का अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं होता है, इस बात का ध्यान रहे। आई हैव मच मनी, फास्ट जो है हमारा एडजेक्टिव है। आई हैव मच मनी, मेरे पास बहुत पैसा है।
अब देखिए यहां पे जो हमारा मच जो था माय डियर, सी बिहेव्स मच रूडली, मच जो है रूडली का विशेषता बता रहा था एक एडवर्ब का, इसलिए मच हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि एक एडवर्ब का एक एडवर्ब ही विशेषता बता रहा है, बता सकता है। लेकिन यहां है मच मनी, उसके पास बहुत पैसा है। क्या है बहुत, तो पैसा है। पैसा क्या है माय डियर, नाउन है, ध्यान रखिए। पैसा क्या है, पैसा हमारा नाउन है। तो पैसा जब हमारा नाउन हो गया और नाउन का जो शब्द विशेषता बताएगा, क्या हम उसको एडवर्ब कहेंगे, नहीं कहेंगे। मच जो है हमारा एडवर्ब नहीं है, मच यहां हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। देखिए यहां पे मच हमारा एडवर्ब है, यहां मच हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो एक शब्द का इस्तेमाल भिन्न भिन्न केसों में, भिन्न भिन्न जगहों पे, भिन्न भिन्न सेंस के लिए अलग अलग केस में यूज हो सकता है। उस वर्ब, उस वर्ड का क्या यूज हुआ है, कहां पे यूज हुआ है, किस केस में यूज किया है, इस पे डिपेंड करता है कि वो वर्ड क्या है। नेक्स्ट देखते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। लेकिन काइंड्स ऑफ एडवर्ब के पहले हम लोगों के पास कुछ और एग्जांपल है, वो है सम ऑफ द पीपल पार्क देयर कार जस्ट एट द गेट। मतलब कुछ लोग हैं जो गेट के ठीक सामने अपने कार को पार्क कर दिए हैं, लगा दिए हैं। माय डियर यहां हमारा जो एडवर्ब है वो है जस्ट, ठीक करे गेट के सामने। तो गेट के सामने का मैनर क्या है, किस तरह से, तो ठीक सामने। तो यहां पे जस्ट जो है एडवर्ब है, ये क्वालिफाई कर रहा है किस चीज को, प्रीपोजिशनल फ्रेज को। एट द गेट, प्रीपोजिशनल फ्रेज हमारा प्रीपोजिशन से शुरू है, मतलब इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि हमारा एडवर्ब जो है प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। तो अभी हम लोग देखें कि एक एडवर्ब जो है किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर पा रहा है, मेन वर्ब को आपको उसकी विशेषता बता रहा है, मेन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, कंजंक्शन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ऐसे ये प्रूव हो रहा है कि एक एडवर्ब जो है नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके तमाम प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर सकता है। ये आपको एग्जांपल से प्रूव्ड है। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, नेचुरली ही डिड वेल, मतलब वो स्वभाव से ही, स्वभावतः अच्छा किया। तो माय डियर ही डिड वेल, ये पूरा हमारा क्या है, एक हमारा सेंटेंस है, एक छोटा सा क्लाउज है, एक छोटा सा सेंटेंस है। ही डिड वेल, वो अच्छा किया। कैसे अच्छा किया, नेचुरली। तो नेचुरली जो है पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। तो मतलब ये कंफर्म कर रहा है इस बात को कि एक एडवर्ब पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है, केवल शब्दों को ही नहीं, क्लाउज को भी, उपवाक्यों को भी क्वालिफाई कर सकता है, वाक्यों को भी क्वालिफाई कर सकता है। नेक्स्ट है फॉर्चुनेटली द थीफ वॉज काउंट, मतलब सौभाग्य से चोर पकड़ा गया। चोर पकड़ा गया ये किसी वक्ता का स्टेटमेंट है, किसी के द्वारा ये आपका कोई ऑरेटर ऐसा बोला कि चोर पकड़ा गया, परंतु कैसे, तो सौभाग्य बस पकड़ा गया। तो ये फॉर्चुनेटली जो हमारा वर्ड है, एडवर्ब है, जो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने का, मैग्नीफाई करने का, सिग्निफाई करने का काम किया। तो ये आप स्पष्ट हो गया कि एक एडवर्ब शब्दों को क्वालिफाई कर सकता है, क्लाउज को क्वालिफाई कर सकता है और पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है। आइए, मैंने आपसे वादा किया था कि पूरे एडवर्ब्स हैं उनकी संख्या फिक्स्ड होती है। तो आइए उन तमाम एडवर्ब्स को यहां पे हम लोग देख लेते हैं, उसके काइंड सहित। हम उसको जैसे ही एडवर्ब्स वाले शब्दों को देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि एडवर्ब्स हमारा कौन से काइंड से, कौन सा सेपरेशन से, कौन से क्लास से बिलोंग करेगा, और हम उनके तमाम संख्याओं को भी समझ जाएंगे। तो सबसे प्रथम जो है हमारा एडवर्ब्स ऑफ टाइम, समय सूचक क्रिया विशेषण। तो आप इसको वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं कि कौन कौन सा एडवर्ब है। लास्ट, जस्ट, टुडे, टुनाइट, यस्टरडे, टुमारो, शॉर्टली, पास्ट, नेक्स्ट, अगो, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, लेट, लेटली, इमीडिएटली, सून, इंस्टेंटली, ऑलरेडी, राइट, स्टिल, येट, later, it's time, it's high time, it's first time, second time or third time, at the moment, these days, nowadays, those days, that time, that day, this day। इस तरह के वर्ड हमारे तमाम जो है वो समय को, टाइम को इंडिकेट कर रहा है। ऐसे वर्ड्स को एडवर्ब्स ऑफ टाइम बोलेंगे। नेक्स्ट जो सेकंड एडवर्ब है वो है माय डियर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। प्लेस को डिनोट करने वाला, पोजीशन, स्थान को डिनोट करने वाला एडवर्ब। हियर, देयर, नाउवेयर, एनीवेयर, समवेयर, एवरीवेयर एंड अपस्टेयर्स। तमाम चीजों, तमाम जो वर्ड्स हैं हमारा पोजीशन को, एक प्लेस को डिनोट कर रहा है। तो ये प्लेस डिनोटिंग एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो बारंबारता को दिखाएगा, जो रिपीटेशन को दिखाएगा किसी भी कार्य के, जैसे एवर, नेवर, ऑलरेडी, ऑलवेज, समटाइम्स, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, हार्डली, जस्ट, स्टिल, येट। देखिए यहां पे कुछ ऐसा वर्ड है जो टाइम वाले में भी मिले थे और यहां भी मिल रहे हैं। तो माय डियर
मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक वर्ड का इस्तेमाल भिन्न भिन्न केस में, भिन्न भिन्न जगहों पे, भिन्न भिन्न अर्थों में हो सकता है। देखिए, कोई भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी को बताने वाला एडजेक्टिव के साथ जब एल वाई लग जाए और उससे जो नया वर्ड बनेगा माय डियर, वो एडवर्ब ऑफ मैनर या एडवर्ब ऑफ क्वालिटी उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा काइंड्स एडवर्ब का, वो है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, मात्रा सूचक क्रिया विशेषण, मात्रा को दिखाने वाला, क्वांटिटी को दिखाने वाला, जिसमें हमारा है टू, शो, मच, वेरी, एनफ, मच टू, टोटली, होली, फुली, मोस्टली, ऑलमोस्ट, एंटायरली, फेयरली, रेदर, एटसेट्रा। नेक्स्ट, अब आइए हम लोग फैक्ट्स पे चर्चा करते हैं, जिससे हूबहू आपको एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। कह रहा है एमपीटी रूल। ये एमपीटी रूल क्या है माय डियर? तो यहां पे ये रूल हमें बता रहा है कि जब एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ मैनर जैसे ही मैं बोला आप जान गए कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर में किस प्रकार का वर्ड्स आएगा, या एडवर्ब्स ऑफ प्लेस या एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग किसी वाक्य में होगा तो वाक्य के अंत में किया जाता है। मतलब एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस या एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग वाक्य के लास्ट में करते हैं। शब्द हमारा जो सेंटेंस होगा उसके अंतिम में करेंगे। यदि किसी वाक्य में इन तीनों एडवर्ब्स एक साथ आ जाए तो इनका जो ऑर्डर होगा, इनका जो सीक्वेंस होगा वो होगा एमपीटी। एमपीटी कहें, इसका मतलब सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस और तत्पश्चात एडवर्ब ऑफ टाइम। आइए एग्जांपल से समझते हैं। राम गोज टू डेली स्कूल। माय डियर, राम प्रत्येक दिन स्कूल जाता है। यहां हमारा जो एडवर्ब है वो क्या है? डेली है। डेली किस चीज को डिनोट कर रहा है? ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। तो हमें पता है कि या डेली, प्रतिदिन, ये हमारा क्या दिखा रहा है? समय को दिखा रहा है, टाइम को दिखा रहा है। तो हमें पता है कि एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है वो सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है, इसलिए यहां पे जो इसकी पोजीशन है ये गलत है। राम गोज टू स्कूल और डेली लास्ट में लिखना होगा। नेक्स्ट है ही सैंग स्वीट। वह जो है मधुर गाती है, काफी मीठा गाती है। माय डियर, सैंग जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, गाती थी या गाई। अब इसके बाद हमारा क्या है? वर्ब। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए स्वीट जो है एक एडजेक्टिव है, हमें लिखना पड़ेगा स्वीटली, एडवर्ब लगाना पड़ेगा। ये इसमें एरर्स है। सेकेंड जो सेंटेंस है, नेक्स्ट जो सेंटेंस है, कह रहा है कि राम एंड मनोहर कंप्लीटेड देयर वर्क। राम और मनोहर जो है अपना काम कंप्लीट कर लिए हैं ऑन टाइम, समय पर, देयर, वहां, साइलेंटली, बिल्कुल चुपके चुपके। माय डियर, देखिए इस वाक्य में हमारा तीन तरह का एडवर्ब आ रहा है। ऑन टाइम, समय को दिखाने वाला एडवर्ब, देयर, प्लेस को डिनोट करने वाला एडवर्ब, साइलेंटली, मैनर को डिनोट करने वाला। मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ मैनर तीनों लगा हुआ है। अभी हम लोग को पता हुआ है कि जब तीनों ही एडवर्ब किसी वाक्य में लगा हुआ हो तो उनका जो सीक्वेंस होगा, उनका जो रखने का जो पोजीशन होगी, ऑर्डर जो होगा, वो सबसे पहले क्या होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। मतलब पहले साइलेंटली लिखना पड़ेगा, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखना पड़ेगा और तब लिखना पड़ेगा एडवर्ब ऑफ टाइम। मतलब हमें लिखना होगा राम एंड मनोहर कंप्लीटेड देयर वर्क साइलेंटली देयर ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, आई रीड द प्रूफ यस्टरडे केयरफुली एट होम। तो देखिए तीन प्रकार का यहां हमारा शब्द है। एट होम हमारा प्लेस को डिनोट कर रहा है, केयरफुली एडवर्ब ऑफ मैनर और यस्टरडे हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है। इसकी भी पोजीशन सही नहीं है। अब आप समझ पा रहे हो कि क्या गलत है और क्या इसका सुधार होगा। तो सुधार करने के लिए आपको पता है सबसे पहले लिखना पड़ेगा एडवर्ब ऑफ मैनर, एक नंबर पे केयरफुली, उसके बाद दूसरा नंबर पे प्लेस और तीसरा नंबर पे यस्टरडे। मतलब इंप्रूवमेंट होगा, सही जवाब होगा आई रेड द प्रूफ केयरफुली एट होम यस्टरडे। ये आपका सही जवाब होगा। तो एमपीटी रूल आपको यह स्पष्ट करा रहा है, इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वर्ब ऑफ मोमेंट, मतलब वैसा वर्ब जिससे मूवमेंट का पता चले, जैसे कम, गो, रीच, अराइव, विजिट, इंटर, रिटर्न, कम बैक। इस प्रकार का यदि मेन वर्ब है और उसके बाद यदि तीनों वो आ रहा है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम, तो वहां पे एमपीटी रूल अप्लाई नहीं हो करके पीएमटी रूल अप्लाई करते हैं। मतलब सबसे पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर और तत्पश्चात सबसे अंतिम में एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल से समझ लीजिए, दे रीच्ड साइलेंटली देयर। वे लोग वहां पहुंच गए
चुपके। माय डियर रीच्ड क्या है, एडवर्ब ऑफ मूवमेंट है, इससे मूवमेंट का पता चल रहा है। और इसके बाद हमारा दो एडवर्ब आया हुआ है, साइलेंटली और देयर। साइलेंटली हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, और देयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसकी सीक्वेंस क्या है, गलत है, टोटली रॉन्ग है। सबसे पहले लिखने पड़ेगा एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस देयर, और लास्ट में हमें साइलेंटली मैनर लिखना पड़ेगा, साइलेंटली। मतलब ये सही जवाब होगा, दे रीच्ड देयर साइलेंटली। नेक्स्ट है द बॉयज इंटर्ड क्विकली देयर। ध्यान दीजिए, द बॉयज इंटर्ड क्विकली, तो क्विकली और देयर यहां भी हमारा दो एडवर्ब है। पहले आपको देयर को 1 नंबर पे लिखना पड़ेगा और क्विकली को 2 नंबर पे लिखना पड़ेगा। सही जवाब होगा द बॉयज इंटर्ड देयर क्विकली। आइए नेक्स्ट जो हमारा रूल है, जो फैक्ट है, जहां से बहुत सवाल पूछा जाता है, वो है PFT रूल। तो यदि वाक्य में एडवर्ब ऑफ प्लेस, फ्रीक्वेंसी और टाइम एक साथ मौजूद हो तो उनका सीक्वेंस होगा PFT। मतलब सबसे पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और तत्पश्चात एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जांपल से समझते हैं। सी हैज बीन टू मुंबई, वह मुंबई गई है, दिस मंथ, इस महीना, सेवरल टाइम्स, बहुत बार। माय डियर दिस मंथ हमारा क्या है, समय को दिखा रहा है। सेवरल टाइम्स क्या चीज को दिखा रहा है, फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है। तो माय डियर प्लेस तो मुंबई हो गया, लेकिन प्लेस के बाद क्या आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी, तो सेवरल टाइम्स आना चाहिए 1 नंबर पे, और दिस मंथ हमारा सबसे अंतिम में आना चाहिए। सही जवाब होगा सी हैज बीन टू मुंबई सेवरल टाइम्स दिस मंथ। नेक्स्ट है दे कम नाउ अ डेज, तो नाउ अ डेज हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। एवरी अदर डे टाइम को दिखा रहा है, हियर प्लेस को दिखा रहा है, इसका सीक्वेंस गलत है। सबसे पहले हमको प्लेस लिखना पड़ेगा 1 नंबर स्थान पे, दूसरे स्थान पे हमको फ्रीक्वेंसी लिखना पड़ेगा, वो क्या है नाउ, दूसरे स्थान पे हमारा क्या है नाउ अ डेज। एवरी अदर डे हमारा फ्रीक्वेंसी क्या है माय डियर, एवरी अदर डे, ये फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे, और नाउ अ डेज आजकल, ये लास्ट में समय को दिखाएंगे तीसरे स्थान पे। तो लिखना होगा दे कम हियर एवरी अदर डे नाउ अ डेज, और तब जाके आपका जवाब सही होगा। नेक्स्ट जो फैक्ट है, करें कि हेल्पिंग वर्ब प्लस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लस मेन वर्ब, मतलब किसी भी वाक्य में यदि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अप्लाइड हो तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो पोजीशन होगा, जो प्लेस होगा, वो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले होगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा। केवल मेन वर्ब हो तो मेन वर्ब के पहले, केवल हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो तो दोनों के बीच में। मतलब यहां बताया हुआ है माय डियर कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब के बीच करते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। ही इज लेट ऑलवेज, वह हमेशा देर से होता है। माय डियर इस वाक्य में मेन वर्ब नहीं मिल पा रहा है, हम लोग मेन वर्ब सर्च नहीं कर पा रहे, यहां पे मेन वर्ब नहीं है, तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, हमें पता है, ऑलवेज। अब ऑलवेज का जो यूज करेंगे वो कहां करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब इज है, अब बीच में लेट आया हुआ है जो कि गलत है, लिखना होगा ही इज ऑलवेज लेट। नेक्स्ट है दे स्पीक ऑलवेज द ट्रूथ, वे लोग हमेशा सत्य बोलते हैं। अब यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां मेन वर्ब है स्पीक। अभी हम लोग को पता हुआ है कि ऑलवेज जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो मेन वर्ब के पहले लगेगा, तो लिखना होगा दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ये सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट है आई ऑफन हैव मेड देम अंडरस्टैंड, मैंने उन्हें प्रायः समझाया है, मैंने उन्हें बार बार समझाया है। माय डियर ऑफन जो है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, हैव हेल्पिंग वर्ब है और मेड मेन वर्ब है, लेकिन देखिए हेल्पिंग वर्ब के पहले लगा हुआ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि गलत है। हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होगा, लिखना होगा आई हैव ऑफन मेड देम अंडरस्टैंड। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग कैसे करते हैं, अब इससे भी आप लोग वाकिफ हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 2 पॉइंट क्या बता रहा है, कह रहा है कि हाई और हाईली। अब दोनों को ऐसे एज यूजुअली हम लोग यूज करते हैं कि हाई और हाईली दोनों एक ही है, दोनों का एक ही मीनिंग है, परंतु हाई का मतलब होता है माय डियर ऊंचा। ये क्या चीज को डिनोट कर रहा है, पोजीशन को डिनोट कर रहा है, प्लेस को दिखा रहा है। और हाईली का मतलब होता है ये क्वांटिटी को दिखाता है, हाईली का मतलब होता है ज्यादा। मतलब हाईली जो है हमारा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है और हाई जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ पोजीशन है। आइए दोनों में क्या फर्क है, करेक्ट, द प्लेन इज फ्लाइंग हाई ऑब्ली हाईली। प्लेन जो है बहुत ऊंचा उड़ रहा है, तो यहां पे क्या हम दिखाना चाह रहे हैं, यहां पे पोजीशन दिखाना है। पोजीशन दिखाने के लिए माय डियर हाईली का प्रयोग नहीं, हाई का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो कर रहा है ऑल माय फ्रेंड्स, मेरे सभी दोस्त आर हाई ऑब्ली हाईली एजुकेटेड, काफी शिक्षित हैं।
बहुत शिक्षित हैं। तो यहां हम शिक्षित हैं कैसा, तो बहुत ज्यादा। यहां पे हम क्वांटिटी दिखाना चाह रहे हैं, मात्रा दिखाना चाह रहे हैं। मात्रा के लिए हाई का प्रयोग नहीं, हाईली का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है येट और स्टिल, दोनों का एक ही अभिप्राय है। सामान्य तौर पे दोनों का यदि भाव की बात करेंगे तो दोनों का भाव यही आता है, दोनों का यथार्थ यही आता है, अभी तक। स्टिल मीन्स भी अभी तक और येट मीन्स भी अभी तक। परंतु ध्यान रहे, येट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, स्टिल का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। और येट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो होगा ही, परंतु सेंटेंस जो नेगेटिव होगा उसमें होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे। आइए एग्जांपल से समझते हैं। ही इज येट ऑब्लिक स्टिल इन द रूम, वो अभी तक या अभी भी कमरा में है। माय डियर, जिस समय वक्ता बोल रहा है एक्शन जारी है। एक्शन इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ऑफ द ऑरेटर। किसी वक्ता के बोलने के समय काम जारी है, अभी भी वो रूम में है जिस समय वक्ता बोल रहा है। तो ये कंटिन्यूअस एक्शन का वाक्य है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में येट का प्रयोग नहीं होगा, स्टिल का प्रयोग होगा। दूसरा, आप समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो येट जो यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। दोनों ही स्थिति में ये हमारा येट गलत है, स्टिल होगा। नेक्स्ट कह रहा है आई एम येट ऑब्लिक स्टिल सिटिंग नियर द मोना सिनेमा, मैं अभी भी मोना सिनेमा के नजदीक बैठा हुआ हूं, अभी तक बैठा हुआ हूं। तो माय डियर, बैठने का काम जारी है, कंटिन्यूअस एक्शन है। कंटिन्यूअस एक्शन में स्टिल शब्द का प्रयोग होगा, येट नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है ही हैज नॉट येट ऑब्लिक स्टिल टेकन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, वह अभी तक एक बूंद पानी तक नहीं लिया है, वह अभी तक एक बूंद पानी तक नहीं पिया है। माय डियर, सेंटेंस हैज प्लस वर्ब 3 देख रहे हैं, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। सेंटेंस भी नेगेटिव है, तो दोनों ही हमारा कंफर्म कर दिया, दोनों फैक्ट, कि ये जो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव है। मतलब यहां किसी भी कीमत पे स्टिल शब्द का प्रयोग नहीं करके येट शब्द का प्रयोग करेंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को काफी, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा और आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के बीच शेयर करें, लाइक दें, लोगों को बताएं, अपने दोस्तों को दिखाएं, समझाएं और उनको ज्यादा से ज्यादा हमारे इस YouTube चैनल से जोड़ें। यदि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो माय डियर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके भिन्न भिन्न तरह के फैक्ट्स का डिस्कशन ले सकते हैं। धन्यवाद।